ठीक, तो हम ड्रॉबैक्स देख रहे हैं। तो देखो बोर मॉडल के ड्रॉबैक क्यों आए थे कि देखो ड्रॉबैक बोर ने ना सिर्फ हमें ना हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स पे ही अपने सारे एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिए थे। ठीक, तो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम टाइप स्पीसीज। ठीक, और दूसरा कि ये ना उसको पढ़ाया जाता है ना कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है कि उसका जो है NH/2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, N1 2 3 4 होता है ना। तो ये इसे भी नहीं बता पाया था कि वो क्यों होता है ऐसा, उसका एंगुलर मोमेंटम MVR जो होता है कि NH/2 के उसमें क्यों होता है मल्टीपल में, H/2 का मल्टीपल। ठीक, और तीसरा कि ये ना जो लाइन्स होते हैं उसके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उसका वो नहीं बता पाया था स्प्लिटिंग, कि वो स्प्लिट क्यों हो जा रहे हैं। ठीक, जब हमने उस पर इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाया था तो वो स्प्लिट हो जाते थे, टूट जाते थे स्पेक्ट्रम में, कुछ मतलब जैसा सोचा था वैसा नहीं आता था। ठीक, और फिर चौथा ड्रॉबैक जो था इसका असली ड्रॉबैक वो था कि ये ना ही तो ड्रॉबैक मॉडल को फॉलो करता था, मतलब ड्रॉबैक सॉरी डी ब्रॉगली साहब ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था ना ही तो वो उसके अकॉर्डिंग था, और ना ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसको मानता है ये। ठीक, इन दोनों के अकॉर्डिंग ये मॉडल नहीं था, तो ये एक उसका वो हो जाता है। ठीक, तो इसके बाद अगर मैं बोलूँ तुमसे अब आगे हम करेंगे, हाँ 1 सेकेंड ऐसे, ओह फ्रेम डिस्टर्ब हो गया है। देखो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट देखो, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट है वही H/2 सॉरी पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। डी ब्रॉगली साहब ने जो दिया था ये था डुअल नेचर ऑफ मैटर, या बोलो डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक, लाइट जो है हमारा डुअल नेचर शो करता है, इसके पास मतलब ये पार्टिकल नेचर भी शो करेगा। ठीक, और इसके साथ साथ ये वेव नेचर भी शो करता है लाइट जो होता है, याद है ना कि फोटोन्स जो हैं वो पार्टिकल है ना, पर ये इसकी एनर्जी एग्जिस्ट किस फॉर्म में करती है, hc/λ। लैम्डा किसका होता है, लैम्डा इज द वेवलेंथ, है ना। तो डी ब्रॉगली ने बोला था कि जो है लाइट का वेवलेंथ उसके मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसी भी मैटर का बोलो तुम, मैटर। ठीक, और यहीं से यही एक ये और दूसरा P = H/λ ये वाला। ठीक, इसके बाद वेरिएशन तो मैंने तुम्हें कराई दिया था काइनेटिक एनर्जी वाला, एक बार देख लो, काइनेटिक एनर्जी होता है 12mv², है ना। और इसको अगर मैं इस एनर्जी में डालना चाहूँ hc/λ की फॉर्म में तो कैसे डालूंगा, देखो P = H/λ है। ठीक, और P में और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये है कि 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, अगर तुम करोगे 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी तो ये आएगा मोमेंटम के स्क्वायर के इक्वल। खोल के देखो तुम, 2 इंटू m इंटू 12m v इंटू v ऐसे करो, है तो ये ऐसे गया 2m 2v, mv का इधर स्क्वायर कर दो, 2m 2v इधर हो जाएंगे ना, तो वही है ना m² v² या mv का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं बोलूँ तो यहाँ से हो जाएगा P = 2m ऑफ काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। ठीक, तो अगर मैं इसे इस इक्वेशन में डालूँ तो क्या आएगा कि लैम्डा = h/√2m ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ये और इसके बाद जो आखिरी हमारे पास बचा है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैसे तुम जानते होंगे अगर तुमने मतलब पढ़ा है तो, लेकिन मैं बता देता हूँ। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो इन्होंने क्या बोला था कि अगर
एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में कहीं घूम रहा है तो तुम उसकी पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन और उसका मोमेंटम मतलब p और x, तुम उसका इक्वल मतलब फिर जो है कि सही सही नहीं बता सकते। इसमें कुछ तुम एरर करोगे और वही एरर इन्होंने कैलकुलेट किया था कि उसमें कुछ एरर आएगा, और वो एरर जो होगा वो होगा डेल्टा x इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 के। ठीक, अब इसके बाद ये हो गया, और इसके बाद हम कल कवर करेंगे डीपीपी। कम से कम 25 क्वेश्चंस कल की वीडियो में आएंगे, ठीक है।